सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। समाज और राष्ट्र, संस्कृति और धर्म, ये सभी हमारे मानवीय जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। हम सभी लोग जानते हैं कि यदि हमारा जीवन पूर्णतः स्वस्थ और सशक्त, शक्तिशाली, समृद्ध बना रहे, इसके लिए हमें पूर्णतः योग्य स्थान, योग्य अवस्था, योग्य स्थिति, योग्य पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। आज जिस तरह से हमारा राष्ट्र, हमारा देश, हमारा समाज, हमारे सभी लोग एक विषम परिस्थिति और आपदा से जूझ रहे हैं, कोरोना जैसे महामारी से जूझ रहे हैं, तो उसमें कई लोग कई प्रकार के दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, कई प्रकार के इंजेक्शंस को तैयार कर रहे हैं, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे जीवन पद्धति यौगिक पद्धति है। जिस तरह से जीवन जीने के लिए हमें भोजन आहार की आवश्यकता है, तो वो हमें खेती से, कृषि से प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह से हमें आत्मा को उत्थान के लिए हमें ऋषि की आवश्यकता होती है। भूख लगता है तो हमें कृषि से भूख को मिटाते हैं, और आत्मा को उत्थान के लिए हमें ऋषि की आवश्यकता होती है, जिन्होंने हमें जीवन का उत्थान के लिए मार्ग प्रदान किया है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश, संस्कृति और राष्ट्र के संवर्धन के लिए अनेकों पद्धति और परंपरा आए हैं और सभी लोग उसमें काम कर रहे हैं, परंतु जो एक ऐसा नाम है जिस नाम से हम सभी लोग परिचित हैं, और जो नहीं परिचित हैं वो शायद अब धीरे धीरे वो परिचित हो रहे हैं, जिनका नाम हम सभी लोग जानते हैं और सभी लोगों के अंतरात्मा में आदर से हम लोग लेते हैं। पूज्य स्वामी कर्मवीर जी महाराज, जो कर्मवीर जी अपने संपूर्ण जीवन को, जिसे समाज को समर्पित करके आयुर्वेद, योग, सामाजिक पद्धति, ज्ञान संवर्धन, गौशाला, पाठशाला और अनेकों प्रकार के आध्यात्मिक उत्थान करके, जिस तरह से रोग को भगाने के लिए हम लोग क्वाथ का निर्माण करते हैं, ठीक उसी तरह से इन सभी पद्धतियों को निर्माण करके हमें एक कर्मवीर जी महाराज प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने, हम जानते हैं कि हमें समाज को समृद्ध बनाने के लिए किन किन पहलुओं पे काम करना है, वो पूरी तरह से सजगता पूर्वक, होश पूर्वक और पूरी तरह से ईमानदारी पूर्वक उन्होंने आध्यात्मिक जीवन को जिया, खरे उतरे, समाज को एक मार्ग प्रदान किया, ऐसा मार्ग जिसमें चलना भी अत्यंत सहज है, और मात्र चलना नहीं, स्वस्थ होकर के चलना। सशक्तता पूर्वक हमें जीवन को प्राप्त करना है तो हमें पूर्णतः स्वस्थ होना पड़ेगा, और स्वस्थ होने के लिए जो स्वामी जी ने हम सभी लोगों को यौगिक पद्धति दिया है, आयुर्वेदिक मार्गदर्शन दिया है, गौ संवर्धन के लिए जिन्होंने शिक्षा प्रदान की है, यज्ञ के माध्यम से हमें इस पर्यावरण को किस तरह से शुद्ध करेंगे, इन सभी जो पद्धति को हम सभी लोगों को समाज में प्रदर्शन किया है और हम सभी लोगों को मार्गदर्शन किया है, ये बहुत साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने हम सभी लोगों के लिए ऐसे सुगम और सहज और सरल मार्ग प्रशस्त करके
इस समाज के लिए एक विशिष्ट योगदान प्रदान किए हैं। हम सभी साधु और हम सभी समाज के लोग उनके ऋणी रहेंगे कि उन्होंने अपने जीवन को आहूत करके, जीवन को समर्पित करके और हम सभी लोगों को ऐसे दिव्य यौगिक मार्ग, यौगिक पद्धति, चिकित्सीय पद्धति को प्रदान किया है, जिस पद्धति के माध्यम से हम सभी लोग आरोग्य को प्राप्त कर सकते हैं और अपने कर्म पथ पे चल के यथा नाम तथा गुण, उन्होंने, उनका नाम भी कर्मवीर जी है। स्वामी जी ने हम सभी लोगों को उस पथ पे चल करके हम सभी लोगों को मार्गदर्शन किया है और उस मार्गदर्शन से हमारे समाज के लोगों को एक ऐसा मार्ग प्राप्त हो रहा है जो आने वाले पीढ़ी को भी, उनकी आने वाले पीढ़ी को भी, उनकी आने वाले पीढ़ी को भी वो सहज और सुलभ बना रहेगा। और हम समझते हैं कि आज के समय में जिसकी परम उपयोगिता है और जो हमें सरलता और सहजता पूर्वक प्राप्त हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि उनका कुछ प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ था। हमारे भैया जी हैं सुधीर जी के माध्यम से हमें कुछ प्राप्त हुआ था। उनके साथ में एक और भैया जी थे, तो उन्होंने हमें ये च्यवनप्राश हमें प्रदान किया। च्यवनप्राश मेड इन भारत। तो ये भारत में जो बना हुआ है, मेक इन इंडिया के तरफ से, इसमें स्वच्छता का भी ध्यान रखा गया है, शुद्धता का भी ध्यान रखा गया है। ये आप कहीं भी किसी भी ब्रांड के आप च्यवनप्राश को आप खरीद लीजिए और ये च्यवनप्राश को आप रखिए, आप देखेंगे इसमें आसमान और ज़मीन का अंतर है, आसमान और ज़मीन का अंतर है। मैं तो समझता हूँ कि ये च्यवनप्राश नहीं बल्कि ये जीवनप्राश हो गया है। इसको व्यक्ति ले करके अपने जीवन को ही प्राप्त कर ले, ऐसे हमें ये महसूस हुआ खा करके। और एक उन्होंने मुझे आज के जो समय में जो एक प्रकार का बीमारी चल रहा है कोरोना को भी हम मुक्त कर सकते हैं, ऐसे 42 प्रकार के जड़ी बूटी से युक्त एक ऐसा दिव्य चूर्ण बनाए हैं जिसको कि आप मात्र आधी चम्मच आप डालें और 1 गिलास पानी को गर्म करें, उसमें 2 आदमी आराम से उसको पी लें। और यदि आप उसको सेवन करते हैं तो हम समझते हैं कि ईश्वर की भी कृपा हो जाएगी और सारे ऋषि महर्षियों की भी कृपा हो जाएगी और स्वामी कर्मवीर जी का कर्म और उनका परिश्रम और श्रम और आध्यात्म और पुरुषार्थ का जो श्रेय है वो भी उन्हें प्राप्त होगा और जीवन पूर्णतः सशक्त और स्वस्थ बना रहेगा। मैं समझता हूँ कि पूज्य स्वामी जी इसी तरह से समाज को और भी अनेकों प्रकार के प्रकल्प उनके माध्यम से चलाए जा रहे हैं जो हमारे समाज की परम आवश्यकता है। ये दिखावा नहीं, जिस तरह से हम कहते हैं कि सोना को यदि परखना हो तो उसको अग्नि में डाल करके देखो, इसी तरह से हमारे स्वामी कर्मवीर जी एकदम खरे सोने के तरह देदीप्यमान हैं और पूरी तरह से परखे गए हैं। और समाज में आज जो वो आकर के हम सभी लोगों को जिन जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता है उन सभी आवश्यकताओं को अपने साधना के माध्यम से हमें प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत उनको प्रणाम, साधुवाद और शुभकामना। और हम समझते हैं कि हम सभी लोगों को उनको निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे उनका, और हम सभी लोग उनके साथ चल करके समाज को सशक्त बनाने में सहयोगी बन सकते हैं। ऐसी शुभकामना और शुभेच्छा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।